थोड़ा सा अपने को इजी करने के लिए दिया हुआ है। सो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स बात जो है ना, सब लोग सुन रहे हैं ना बच्चों? हाँ सर। हाँ, ट्रिग्नो का बेसिक जो बात है वो तो आपने पहले ही पढ़ा रहेगा 9th-10th स्टैंडर्ड में। इन प्रीवियस स्टैंडर्ड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द बेसिक डेफिनेशन ऑफ साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट एटसेट्रा। सो रिपीट कर लो फटाफट। क्या होता है साइन थीटा? व्हाट इज साइन थीटा? बराबर Opposite upon hypotenuse. हाँ, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा? Adjacent upon hypotenuse. यस। टैन थीटा? Opposite upon Opposite adjacent. adjacent. हाँ, ये तीन तो बेसिक डेफिनेशन याद रखना है, बाकी तो रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये मैंने फटाफट इधर जो है वही बात। ओके, we have studied the basic definition of sine, cos and tan. So what is sine? Is opposite upon hypotenuse, and cosec is reverse of that. Therefore we can say that sine is 1 upon cosec. Cos is adjacent upon hypotenuse, and sec will be the reverse of that. So cos is 1 upon sec theta, and tan theta is opposite upon adjacent, and cot is ulta, adjacent upon opposite. So tan is 1 upon cos. That you know. Fine. Now what is the definition here in the circular system? अभी हम सर्कुलर सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। सो सर्कुलर सिस्टम का डेफिनेशन जाने से पहले यू शुड नो द बेसिक डेफिनेशन। दो बेसिक डेफिनेशन, इन तक तीन है। तो पहला जो डेफिनेशन इधर मैंने लिखा हुआ है वो क्या है? व्हाट इज अ स्टैंडर्ड सर्कल? स्टैंडर्ड सर्कल किसको बोलते हैं? द स्टैंडर्ड सर्कल किसको बोलते हैं? जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड सर्कल। रिमेंबर दिस, सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड सर्कल। एंड यूनिट सर्कल किसको बोलेंगे? सर्कल विद रेडियस इज 1 यूनिट इज कॉल्ड एज अ यूनिट सर्कल। तो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल किसको बोलेंगे? What is the meaning of standard unit circle? Center at origin, radius is 1 unit. Center at origin, sorry, circle होना चाहिए था। Circle with center at origin and radius equal to 1 unit is called as a standard unit circle. yes, किसका तो साउंड जरा आवाज आ रहा है बच्चों, म्यूट कर दो। जिसका भी चालू रहेगा माइक, प्लीज म्यूट इट। कंसीडर अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओ। अभी डायग्राम के बारे में, कंसीडर अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओ। फाइंड I assume pxy is any point on the standard unit circle. I assume pxy is any point on the standard unit circle such that POA is theta. मैंने assume किया pxy किधर भी लो, अभी इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है, बट को किधर भी ले सकते हैं। तो pxy is any point on the standard unit circle anywhere on the circle. Fine. And उसका मैंने एंगल लिया है POA, that is एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। OA मतलब एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या लिया? थीटा। देन द कंस्ट्रक्शन किया ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। PM परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। बाद में OP का वैल्यू क्या लिया है? व्हाट इज OP? OP इज द रेडियस है, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है। तो OP का वैल्यू कितना आएगा? 1। बराबर? यहां तक समझा सबको? यहां तक समझा बच्चों? जरा चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स, बिकॉज आगे बढ़ने से पहले, वरना आगे का स्लाइड हो जाएगा। ओके, सो आगे का अभी नाउ डायग्राम में ये जो ट्रायंगल है ना, वो मैं उधर नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाता हूँ, बिकॉज ये ट्रायंगल हमको चाहिए, बाकी सब सर्कल वर्कल नहीं चाहिए। तो आई एम टेकिंग दिस ट्रायंगल इन दिस नेक्स्ट स्लाइड। वो ट्रायंगल वहां का था, वो इधर लेके आया मैं, समझा? बिकॉज वो पुराने स्लाइड पे जाएगा तो दिखेगा नहीं। सो नाउ वी वांट ओनली द ट्रायंगल। इधर एंगल थीटा है, वो मिस किया। थीटा इज एंगल हियर।
फाइन. सो बाय डेफिनेशन साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब पीएम अपॉन ओपी, सो इट इज वाई. cos थीटा क्या होगा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, सो x अपॉन 1. tan थीटा opposite upon adjacent, so y upon x. Cosec, cosec and cot, which is a reciprocal of sine, cos and tan respectively. तो सीधा सीधा वो उसका रिवर्स कर देना है. ओके, इधर मिस्टेक किया हुआ है. ये 1 अपॉन y होना चाहिए, ये 1 अपॉन x. ठीक है बच्चों, समझ में आई बात है स्लाइड? हाँ सर. हाँ, तो अभी ये थोड़ा सा मैंने क्या डेफिनेशन करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो अभी तक आप डेफिनेशन जो आपने देखा था, अपोजिट हाइपोटेनियस, एडजेसेंट हाइपोटेनियस, अपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेनियस, वो सब अभी इसमें भी यही हो गया. सो इधर देखो क्या डेफिनेशन आएगा. व्हाट इज द डेफिनेशन? सी हियर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. साइन कॉस टैन के लिए याद रखा तो भी बस है, कोसेक सेक का आप जाने दो. क्या डेफिनेशन है? इफ पी एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, if p x y be any point on standard unit circle and OP makes an angle theta degree with positive direction of x axis, then sin theta always y coordinate of p. ये सब बीच वाला सब छोड़ दो, हमको सिर्फ इतना ही चाहिए. sin थीटा क्या होता है? y कोऑर्डिनेट ऑफ p होता है. cos थीटा क्या होता है? x कोऑर्डिनेट ऑफ p. एंड tan थीटा क्या होता है? y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट. बाकी कोसेक और इसका भी छोड़ दो, बिकॉज दैट इज अ रेसिप्रोकल होता है. तो आप कर लोगे, बराबर है. वीडियो 360 तक आपको शायद आता रहेगा. तो अभी इधर कौन सा भी एंगल का आपको साइन कॉस टैन ढूंढने को बोल सकते हैं. इट इज मल्टीपल ऑफ 30, मतलब डेफिनेशन से तो मल्टीपल ऑफ 30 है. मल्टीपल ऑफ 30 एंड मल्टीपल ऑफ 45 अगर कोई भी एंगल है, फिर वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या किधर भी हो, 360 के बड़ा भी हो, तो भी हम उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ढूंढ सकते हैं यूजिंग दिस डेफिनेशन. क्यों? क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये सर्कल के ऊपर है. तो सर्कल के ऊपर होने के कारण सर्कल में क्या होता है, देखो बच्चों, सर्कल में क्या होता है, यहां से शुरू करेंगे तो 0 डिग्री, इधर 90, फिर इधर 180, फिर 270, 360, 450, 540, 630. तो ये ऐसा घूमते रहेगा. 720, 810, 900, 990. So it's moving, and similarly if you go in the clockwise direction, so it is a negative one. So that means definition क्या कहता है, आपको टेबल वेबल याद रखना तो है, बट इधर मेन बात क्या है, यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P. जो भी एंगल दिया रहेगा तो आपको P का कोऑर्डिनेट ढूंढना है. और एक बार आपने P का कोऑर्डिनेट ढूंढ लिया तो दिस इज आवर डेफिनेशन व्हाट वी डिस्कस. sin थीटा इज y कोऑर्डिनेट ऑफ P, cos थीटा इज x कोऑर्डिनेट, tan थीटा इज y upon x, and cosec 1 upon y, sec is 1 upon x, and cot is x upon y. These are the definition. This is very important definition. ये वाला पेज इंपॉर्टेंट है, मतलब जो आगे वाला पार्ट छोड़ो, बट ये आपके लिए डेफिनेशन है. बिकॉज अगर क्वेश्चन आता है फाइंड द एंगल, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एनी एंगल, तो हाँ अभी ये देख लो, ये तो आपको आता है बराबर ना सबको? यू नो दिस? यस सर. सबको मालूम है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी जो हमने डेफिनेशन देखा उसमें क्या देखा कि साइन थीटा इज y अपॉन 1, cos थीटा इज x अपॉन 1, एंड tan थीटा इज y अपॉन x. नाउ p के बारे में जब हम देखते हैं तो p अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो x और y दोनों पॉजिटिव रहेंगे. P अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव. थर्ड में लाई करेगा तो दोनों नेगेटिव, एंड फोर्थ में लाई करेगा तो प्लस माइनस होगा. नाउ ASTC, इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ASTC?
ASTC का मीनिंग होगा all trigonometric ratios are positive in the first quadrant because x and y both are positive. So definition से जाओगे sin theta positive, cos theta positive, तो automatically tan is positive. तो sec, cosec, cot सब positive हो जाएगा. सब positive है तो positive होगा automatically. In second quadrant S, y positive है और x negative है. y is positive and x is negative. x मतलब cos and y मतलब sin. तो sin positive होगा but cos जो है वो negative होगा. sin positive होने के कारण उसका reciprocal positive. तो second quadrant में sin and cosec positive होता है. थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है? t का मतलब क्या है? अभी दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है तो भी tan का डेफिनेशन क्या होता है? sin upon cos. So negative upon negative become positive. Therefore, tan theta and cot theta is positive in the third quadrant. And fourth quadrant की बात करेंगे तो plus minus होता है. That is what we discussed. X is positive and y is negative. So this is the meaning of this ASTC. ASTC का meaning क्या है? All trigonometric ratios are positive in first. Sin is positive. Sin and cosec positive in second. Tan and cot positive in third. And cos and sec positive in fourth quadrant. Fine. Now what is exactly the quadrant means? So quadrant, एक quadrant ऐसे घूमने वाला है. मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि आपने अभी 360 तक ही देखा था, तो 360 नहीं, ये ऐसे घूमते रहेगा 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180, 180 to 270 आगे ऐसा. दिस इज मूविंग. सो 0 to 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 मतलब सेकंड. सो दिस इज, आपको ये टेबल याद रखना है. 0, 90, 91, 9 का टेबल याद रखो और एक एक जीरो डाल दो उसमें. तो ये क्वाड्रेंट 1 2 3 4, बाद में वापस 1 2 3 4, बाद में वापस 1 2 3 4. आई बात समझ में? प्लीज रिप्लाई मी. Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन. आई बात समझ में ना? तो अभी देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन देख लेते हैं. फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. ऐसा बोला है, मतलब यू हैव टू फाइंड sin, cos, tan, sec, cosec, cot ऑफ 0 डिग्री. इधर बाय यूजिंग डेफिनेशन करना है, बाय यूजिंग डेफिनेशन से जाना है. आपका ट्रिग्नो टेबल से डायरेक्टली नहीं चलेगा. अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है यूजिंग डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फाइंड द sin cos tan sec cosec of 0 डिग्री, तो कैसे करना है देखो. तो आई विल एक्सप्लेन दिस. मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूं, बच्चों देख लो अच्छे से. इसमें क्या है? कंसीडर, पहली बात तो वही है, कंसीडर अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल. क्या करना है? कंसीडर अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन. The center at origin as shown in figure. Fine. Now pxy, अभी obviously center at origin, center pxy be any point on standard unit circle such that, अभी जो भी क्वेश्चन रहेगा ना, क्वेश्चन क्या है? 0 डिग्री. तो हम इधर वो एंगल 0 डिग्री वाला लेंगे. कौन सा? POA. अब POA 0 डिग्री मतलब पोजीशन ऑफ P क्या होगा? पोजीशन ऑफ P क्या होगा? P और A दोनों कोइंसाइड होंगे एक दूसरे को, बराबर है? बिकॉज 0 डिग्री होने के कारण ऐसा है. वो बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ पॉइंट सर. P and A coincide because, So बोलो coincide मतलब, बोलो, coincides मतलब दोनों सेम है ना? कैसे सेम? बिकॉज P क्या है हमारा जो डेफिनेशन में P का मतलब क्या है? P is a point, any point on the standard unit circle. हमने क्या किया कि मेजर एंगल POA, ओके इधर मैंने लिखा है मेजर एंगल POA 0 डिग्री लेना है, जो क्वेश्चन है ना. तो POA को मैंने इधर 0 डिग्री लिखना है. इट मेक्स एन एंगल 0 डिग्री लिखा है. Consider PXY be any point on the standard unit circle such that, इधर मिसिंग है OP. OP makes an angle 0 डिग्री with positive x axis. आई बात समझ में?
तो OP और OA दोनों सेम हो जाएंगे। OA मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस है एंड OP मेक्स 0 डिग्री, मतलब दोनों तो सेम पैरेलल हो जाएंगे ना। तो P और A कोइंसाइड हो जाएगा। अभी A का कोऑर्डिनेट क्या होगा उधर, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A? A का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,0 एंड देयरफॉर P का कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,0, बिकॉज A और P दोनों सेम है। दोनों सेम क्यों है? बिकॉज 0 डिग्री है इसलिए। हाँ बच्चों 0 डिग्री है इसलिए सेम है, बराबर। तो अभी डेफिनेशन क्या कहता है अपना, दिस इज अ डेफिनेशन कि sin theta is nothing but y coordinate of P, cos theta is nothing but x coordinate of P, tan theta is y upon x। अभी इधर मैंने सब उल्टा किया है। cosec theta is 1 upon y होना चाहिए, 1 upon y लिखा बराबर है 0। This is sec theta is 1 upon x and this is tan theta is, मतलब इनका रेसिप्रोकल कर देना है कोसेक के लिए। पहली बात आप साइन कॉस टैन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। तो क्या है साइन थीटा? साइन थीटा इज y कोऑर्डिनेट ऑफ p। सो y कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या है? व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट? इट इज 0। अंडरस्टूड? साइन थीटा क्या आया? y कोऑर्डिनेट ऑफ p, सो इट इज 0। cos थीटा क्या है? x कोऑर्डिनेट ऑफ p, सो इट इज 1। एंड tan थीटा क्या आएगा? y अपॉन x। y इज 0, x is 1, so 0 upon 1, so it is 0. So that is a basic definition of sine, cos and tan. आई बात समझ में? Yes. समझ में आया? प्लीज रिप्लाई में द हाँ चैट सर। बॉक्स। ये देखो पहला स्क्रीन इधर, आई एम कीपिंग दिस स्क्रीन हियर। चलो ओके गुड फाइन। चलो सो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, यू ट्राई दिस, ये ट्राई करो दिस वन। क्या क्वेश्चन है? 150 डिग्री का ढूंढो, फाइंड फॉर 150 डिग्री। जो 0 डिग्री के लिए क्वेश्चन इज दिस, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एंगल में 150 डिग्री बोला है। इट इज 150 डिग्री का साइन कॉस टैन सेक कोसेक क्या होता है। अभी आपके टेबल में सारे वैल्यू नहीं रहेंगे। आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ही कहां से बनता है वो देखो इधर। तो हियर लुक एट दिस, जैसे मैंने आपको बोला था कि उधर P जो था वो कोइंसाइड हुआ था A के साथ, बराबर है। इधर A मिस किया मैंने, A इधर होगा, दिस इज A हियर, बराबर। उधर जो प्रीवियस क्वेश्चन में मतलब 0 डिग्री का जो था उसमें ये P इधर ही होगा OP, बट नाउ OP मेक्स एन एंगल 150 डिग्री विद पॉजिटिव x। पॉजिटिव x मतलब हमने OA लिया है, OA is along the positive x axis। सो इधर क्वेश्चन क्या दिया है देखो बच्चों, किया आप लोगों ने? हेलो ओके हर्ष से यस। और कौन कौन किया है भाई? और किसने किया है? तो देखो योर जॉब इज टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। मैंने आपको क्या बोला, आपका जो काम है ना वो सिर्फ P को ढूंढना है। वंस यू फाइंड P, अगर आपने P ढूंढ लिया तो दिस बिकम वेरी इजी। ये इजी है, चलो ट्राई करो। मेक आल्सो सेज he also done। और कौन कौन किए हैं फटाफट देख लेते हैं। Samyak also done, good, nice।
बच्चा और बहुत सारे स्टूडेंट हैं। पूर्वा, पूर्वा जी Yes, sir. समझ में आ रहा है? हाँ sir, doing it. ओके, डू चलो सब लोग करो, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। Here main objective is to find the coordinate of point P। आपको P का कोऑर्डिनेट ढूंढना है, ये याद रखो। बिकॉज P का कोऑर्डिनेट ढूंढा तो बाय डेफिनेशन वी कैन गेट sin cos tan sec cosec cot ऑल। Look at this, you have to use 30 60 90 थ्योरम। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, जो मैंने डायग्राम बनाया है उस हिसाब से ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड देन यू हैव टू यूज 30 60 90 थ्योरम बिकॉज OP 1 है। तो 30 60 90 थ्योरम से आप कोऑर्डिनेट ऑफ P ढूंढ सकते हो। एक बार कोऑर्डिनेट ऑफ P मिला, देन sin थीटा मतलब y कोऑर्डिनेट, cos थीटा मतलब x एंड tan इज y बाय x। तो तीन आपको याद हो गए तो बाकी सब रेसिप्रोकल है, वो तो मालूम है आपको। sin cos tan ही याद रखना है बस। देख लो, यस बाकी जन बहुत सारे दूसरे भी बच्चे हैं। अब्दुल्ला जी, आर यू डूइंग इट? अब्दुल्ला, ऐसे ट्राई कर रहा हूँ। हाँ ट्राई। यू आर ट्राइंग। अमय जी, बट समझ में आ रहा है ना क्या चालू है? अब्दुल्ला जी समझ में आ रहा है? नहीं आया। हाँ अमय जी, यस यू आर 30 60 वाला समझ में आ गया। कौन सा? 30 60 समझ में आ रहा है कि वो कोऑर्डिनेट ढूंढ तो नहीं हो रहा है। कोऑर्डिनेट, हाँ कोऑर्डिनेट क्या होता है? 30 के अपोजिट 1/2 ऑफ द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस 1 है उधर। 1 इसलिए है बिकॉज स्टैंडर्ड सर्कल उसका रेडियस 1 है। तो 30 के अपोजिट कौन सा साइड है देखो, एंड 60 के अपोजिट कौन सा? हाँ 30 के अपोजिट PM आएगा ना, हाँ एंड 60 के अपोजिट OM आएगा। तो 60 के अपोजिट √3/2 होता है। देन यू हैव टू सी द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस माइनस जो भी रहेगा वो सब यूज करना है बिकॉज यू हैव टू फाइंड कॉड। आपको साइन देना है P का जो वैल्यू है। समझ गया। P सेकंड क्वाड्रेंट में है। यस सम्यक जी ने किया बेटा। सम्यक, सर यू आर डन ना? सर आधा ही हुआ है, कर रहा हूँ। ओके फाइन। चैतन्य, चैतन्य सुन रहा है? Yes, sir. Trying. ओके। मेघ, मेघ चाहे तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर एक नया आप ट्राई करो। Yes, sir. Explain करो ना। हाँ मैं एक एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी का दूसरा 2-3 है वो आप ट्राई करो, ठीक है? वो बेटर रहेगा। सर बीच में अटक गया था, हाँ इसलिए बोल रहा नहीं हूं। आ रहा है। वो 0 डिग्री वाला क्या था, उसमें कुछ ट्रायंगल विंगल बनाना नहीं है। 0 90 180 और 270 रहेगा तो सीधा सीधा आपको क्वाड्रेंट इधर मिलेगा कोऑर्डिनेट। बट व्हेन इज कम टू द दिस वन मल्टीपल ऑफ 30 या मल्टीपल ऑफ 45, क्वेश्चन में आपको मल्टीपल ऑफ 30 या मल्टीपल ऑफ 45 ही रहेगा अगर आपको डेफिनेशन से करना है, समझा? डेफिनेशन से करने को बोला तो इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 30 एंड मल्टीपल ऑफ 45 आएगा। डोंट वरी अबाउट दिस। तो आपका अगर एक्सरसाइज आप देखोगे जाके तो सब में मल्टीपल ऑफ 30 45 रहेगा। तो इधर अभी हमने क्या किया देखो, कंसीडर अ स्टैंडर्ड यूनिट। P जो है ना ये आपका वेरिएबल पॉइंट है।
P इज अ वेरिएबल पॉइंट है। अभी P वेरिएबल पॉइंट का मतलब क्या है कि इधर रहेगा जो मेरा वो दिख रहा है ना आपको लेजर पॉइंट, लेजर पॉइंट पे ध्यान रखो, इधर रहेगा तो 0 डिग्री है, यहाँ से वो सर्कल के ऊपर घूम रहा है 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री वगैरह 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 करके इधर आ गया 90 डिग्री। लेजर पॉइंट के ऊपर ध्यान दो, 90 डिग्री, 90 के बाद 100 110 ऐसा करके 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 इधर आया, सो इट इज 150 डिग्री। थोड़ा सा 150 डिग्री शायद मैंने नजदीक बनाया है, ठीक है जैसा भी है 150 डिग्री हमको सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, वो इम्पोर्टेंट है। बाद में इधर आएगा तो ये 180 घूम के 270 लाइक दिस 360। सो एक घूमते रहने वाला पॉइंट है P। P क्या पॉइंट है? एक घूमते रहने वाला पॉइंट है, ये याद रखो। P इज मूविंग पॉइंट एनीवेयर। तो अभी 150 डिग्री रहेगा तो P का लोकेशन आपको पहला ट्रेस कर लेना है। 150 डिग्री मतलब P विल बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो डायग्राम ऐसे बनेगा। आई बात समझ में? इधर यहां तक समझ में आया? व्हाई आई हैव टेकन दिस इन द सेकंड क्वाड्रेंट? बिकॉज 150 डिग्री मेरे मर्जी से इधर उधर लिया नहीं है, वो 150 डिग्री होने के कारण यहां से 150 इधर होगा तो हमने उधर लिया है। उसके बाद हमेशा PM परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, यही ड्रॉ करना है, यही करना है। आई बात समझ में? ड्रॉ PM परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। नाउ दिस इज 150 डिग्री, देयरफॉर इट इज 30, दिस इज 60, राइट? ये 30 हो जाएगा बिकॉज ये 180 डिग्री होता है स्ट्रेट एंगल। सो ये 30 होगा, ये 60 होगा, ये परपेंडिकुलर है तो 90, मतलब ट्रायंगल OPM इज 30 60 90 ट्रायंगल बना। ट्रायंगल OPM क्या हुआ? 30 60 90 ट्रायंगल बना। और OP जो है OP1 दिया हुआ है। व्हाई OP इज 1? बिकॉज दैट इज द रेडियस ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। हमने स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल लिया है और P सर्कल के ऊपर का पॉइंट है, तो OP is what? 1. Now OM is opposite to what? Opposite to 60 डिग्री। ये 60 डिग्री आ रहा है। इधर कितना आ रहा है? ये वाला जो है ये 60 डिग्री है, इधर ये 60 डिग्री है, दिस इज 60 एंड दिस इज 30, बराबर? ये 30 है तो 30, तो 60 के अपोजिट मतलब OM का वैल्यू क्या होगा? √3/2 of the hypotenuse. The hypotenuse 1 है, that is our property, side opposite to 60, and PM is what? Side opposite to 30, so it is 1/2. Now P lies in the second quadrant. तो second quadrant में क्या होगा? X will be negative and Y will be ऊपर वाला। Y मतलब ऊपर वाले जो कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होते हैं, नीचे वाले कोऑर्डिनेट नेगेटिव होते हैं। सिमिलरली X के लिए राइट साइड जो होता है पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ये साइड गया मतलब x कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव, सो x कोऑर्डिनेट मैंने नेगेटिव लिया, सो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P मिला -√3/2 1/2। तो बेसिक्स बात यही है, once you find the coordinate of point P then just you have to use a definition, that's it। तो डेफिनेशन क्या है? sin थीटा इज, आप ये सब नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्टली आप लिखो sin theta is y coordinate of P. The y coordinate of P is 1/2. Similarly, cos theta is x coordinate of P. So x coordinate of P is -√3/2, and tan theta is y upon x. That is 1/2 upon this. So this is there. So sin cos tan हो गया, तो sec cosec को आपको सिर्फ रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल लिख देना, इसका रेसिप्रोकल 2, इसका रेसिप्रोकल 10, इसका रेसिप्रोकल खत्म। दैट्स द आंसर। आई बात समझ? सर पीछे वाले स्लाइड से वापस रिपीट। कौन से स्लाइड से? पीछे वाले स्लाइड से, लास्ट। हाँ, मैंने आपको क्या बोला, इधर ऑब्जेक्टिव जो अपना है ना, वो ऑब्जेक्टिव है कि कोऑर्डिनेट ऑफ P ढूंढना है। मतलब इधर कौन सा भी एंगल होने दो, एंगल कौन सा भी होने दो, हमको उसका लेना देना नहीं है, because P is moving point. P is moving point on the circle. P moving point है। अभी 150 होने के कारण ये इधर आया है। अगर 300 होता तो ये ऐसे ऐसे करके इधर किधर होता। मतलब जो भी एंगल दिया रहेगा, नेगेटिव है तो यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेगा। आपको P को पहला फिक्स कर देना है। एक बार P फिक्स हो गया
then you have to draw PM perpendicular to x axis. PM perpendicular draw करने के बाद ये OPM जो ट्रायंगल बन रहा है ना, वो आइदर 30 60 90 होगा या 45 45 90 होगा, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दिया रहेगा, इसलिए क्वेश्चन में 30 के मल्टीपल होंगे या 45 के मल्टीपल होंगे इस पर्टिकुलर टाइप में। डेफिनेशन से करना रहेगा तब। दिस इज बाय यूजिंग डेफिनेशन वी आर डूइंग। तो इधर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो 30 60 हो गया, बराबर है। नाउ दिस एंगल इज 30, दिस एंगल इज 60, तो PM is opposite to 30, so half. OM is opposite to 60, so √3/2. जब हम P का कोऑर्डिनेट लिखेंगे ना, तब आपको प्लस माइनस साइन ध्यान में रखना है। सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x is negative and y is positive. That's it. Once you find the coordinate, एक बार कोऑर्डिनेट मिला तो by using the definition we can easily write down the values. Because definition क्या करता है, sin थीटा मतलब y कोऑर्डिनेट, cos थीटा मतलब x कोऑर्डिनेट, and tan is y upon x. So ये दिमाग में फिट करो, sin is y, cos is x and tan is y by x. और बाकी सब तो रेसिप्रोकल आपको मालूम है। कोसेक इज साइन का रेसिप्रोकल है, सेक इज कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉट इज टैन का रेसिप्रोकल है। तो वो सब इतना सब याद रखने की जरूरत नहीं है। साइन इज y, कॉस इज x एंड टैन इज y by x, इतना भी आपने याद रखा तो भी बस है। और इधर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। आई बात समझ में? यस बोलो बेटा। यस यस सर। हाँ समझ में आया ना? ठीक है। तो एक सम अभी ये सम आपको आ गया, तो अभी आप ट्राई करो। देखो इधर दिस इज अ 5 सम्स गिवन एक्चुअली। आप कोई भी ट्राई करो, बिकॉज एक आध होगा मेरे हिसाब से, 15 मिनट है। बाकी सब तो टेक्स्ट बुक में है, तो टेक्स्ट बुक से आप, टेक्स्ट बुक आपको मिला है क्या? आपने खरीदा है बच्चों? हेलो, हाँ सर। टेक्स्ट बुक No, आपको sir. मिला? नहीं मिला तो PDF तो भेज देता हूं मैं। टेक्स्ट बुक का PDF में ग्रुप में डाल देता हूं, उसमें से आप एक्सरसाइज 2.1 का जो भी सम, बिकॉज इतने सारे सम मैं इधर नहीं कर सकता हूं, रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा चाहे तो सॉल्यूशन। सो इधर ओके सब मैंने इसका ही लिया है, 300 330 सब 30 के ही मल्टीपल है। एक आध 45 का भी मल्टीपल होगा, तो भी सेम मेथड है। चलो इसमें से कौन सा करना है? 300 डिग्री कर लो, चलो डू इट फॉर 300 और एंड देन एक नेगेटिव वाला करो -120। इतने सारे सम नहीं हो पाएंगे। सारे स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट डायग्राम बना के किया तो भी चलेगा। मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। एक बार आपको P का कोऑर्डिनेट मिला तो साइन इज y, कॉस इज x एंड tan इज y by x। ये 3 डेफिनेशन याद रखो, बस खत्म हो गई बात। एग्जाम में लिखते समय जैसे मैंने इधर स्लाइड में बताया वैसे लिखना है, बट अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो फटाफट आंसर मुझे बता दो, फटाफट आंसर बता दो। मुझे सारा स्टेप्स जरूरत नहीं है, सारे स्टेप की जरूरत नहीं है, फटाफट आंसर बता दो। यस बच्चों, समझ में आ रहा है ना सबको? मुझे कुछ उसका आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है। ओके गुड, श्रुति सेज यस। नीति जी सेइंग यस, गुड। नीरव also saying yes, okay fine, तो अच्छा है। पूर्वा जी, पूर्वा जी कुछ बाहर, वो नेटवर्क के वजह से शायद बाहर हो गए थे, नेटवर्क इशू है।
Okay. So, okay, 300 done. So give me the answer फटाफट. मैंने आपको क्या बोला कि आप सब स्टेप मत लिखो, सिर्फ सर्कल बना के फटाफट कोऑर्डिनेट ढूंढ के मुझे आंसर बताओ ये सारे सबके. सिर्फ कोऑर्डिनेट मुझे सिर्फ कोऑर्डिनेट p का कोऑर्डिनेट ढूंढ के मुझे सिर्फ व्हाट इज साइन कॉस एंड tan इतना ही चाहिए. आई वांट ओनली दैट. व्हाट इज साइन कॉस tan, दैट्स इट. मैथ्स का लेक्चर है तो अब बच्चों ऑलवेज नोटबुक पेन होना ही चाहिए. जस्ट हाँ बता दो बेटा, 300 डिग्री का बता दो. हर्ष ने किया है 300 डिग्री का, तो ही इज सेइंग द आंसर्स फटाफट. ध्यान दो सब. साइन का -√3/2, कॉस -1/2, tan √3, कोसेक कॉस का क्या आएगा बेटा? कॉस -1/2. it is in the fourth quadrant, तो cos should be positive. Yes sir, 1/2. Plus tan -√3, कोसेक रेसिप्रोकल ऑफ साइन. ठीक है, आप साइन कॉस tan बताया बस हो गया, बिकॉज आपको आता है कोसेक कॉट, कोसेक सेक और कॉट तो रेसिप्रोकल करना है सिर्फ. yes sir. बराबर. साइन कॉस tan, तो आप ध्यान रखो फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो cos पॉजिटिव हो जाएगा sin और will be सेक पॉजिटिव. हाँ. So that's what you have to remember. एक दूसरे के साथ लिंक है सब कुछ. तो कौन से क्वाड्रेंट में है डिपेंडिंग ऑन दैट ASTC रूल आपको याद रखना है. मतलब एकदम बेसिक डेफिनेशन है आपका ट्रिको का, एकदम बेसिक डेफिनेशन. व्हाट इज डिस्कसिंग इज एकदम बेसिक डेफिनेशन है. इसका मैं वीडियो डाल देता हूं. एक्सरसाइज 1.2 का भी जो भी सब मैंने नहीं किए हैं ना वीडियोस में, वो सारे क्वेश्चन में वीडियो बना के डाल देता हूं, आपको वीडियो आ जाएगा. समझा सर? सर सैटरडे एग्जाम के लिए बोल रहा हूं मैं. हाँ बोलो सर, इसका कोऑर्डिनेट √3/2 और -1/2 आया. किसका? p का कोऑर्डिनेट 300 डिग्री का. हाँ वही 300 डिग्री उल्टा आना चाहिए ना, कॉस पॉजिटिव आना चाहिए और साइन नेगेटिव आना चाहिए. मतलब क्या बोला आपने? √3/2 x से आया. ये आपका मैं डायग्राम बना देता हूँ. ये इधर सर्कल है, राइट? सर्कल पे इधर ये 300 किधर इधर होगा, राइट? 300 इधर होगा ना, तो ये 270 + 30, तो ये 60 डिग्री वाला है. ये 60 डिग्री वाला है. इसको आपने इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अभी थोड़ा समझ लो. तो 60 का अपोजिट क्या होगा? √3/2. तो ये वाला आपका √3/2 है. मैं उल्टा गया, समझ गया. इसलिए तो वो है 30 60 90 के बाद अपोजिट टू 60 कौन है, अपोजिट टू 30 कौन है, सब देखना है प्रॉपर्ली. तो ये 60 बन रहा है, ये 60 बन रहा है, तो ये √3/2, तो ये 1/2 हो जाएगा. मतलब x is 1/2 and y is -√3/2. हाँ समझ राइट, गया. बराबर है. तो इधर 300 के लिए बात कर रहे हैं अपन, तो 300 के लिए x का वैल्यू आ रहा है 1/2 एंड y का वैल्यू आ रहा है -√3/2. This with ऐसा. This is for 300 and once you find the coordinate, इसलिए मैंने आपको बोला आप मुझे सारे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, आप सर्कल बनाओ और फटाफट बताओ. लिखना कैसा है वो एक PDF में भेज दूंगा, उस तरह से थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, बिकॉज टेस्ट में लिखना भी इम्पोर्टेंट है. बट आपको डायरेक्ट अगर फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्री, तो इधर साइन जो है, साइन 300 इज -√3/2, cos 300 इज 1/2 and tan is this upon this, so tan is -√3.
साइन कॉस टैन आ गया, दैट्स इट। सो कोसेक सेक एंड कॉट यू कैन फाइंड। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. रिमेनिंग फटाफट करो, आप मुझे वो सब स्टेप नहीं चाहिए। सो आप वर्किंग करके सिर्फ आंसर बता दो, वर्किंग करके मुझे सिर्फ आंसर बता दो। तुमको कौन सा करना है? सर -60 और 300 सेम ही होएगा ना? क्या? -60 और 300 सेम ही होएगा ना? -60 एंड हाँ यस बराबर है, -60 एंड 300 सेम ही है, राइट। सर अगला कौन सा करना है? मतलब ये इससे आप ये जान गए हो कि ये सर्कल का सर्कुलर मेजरमेंट में है ना, वो पोजीशन ऑफ पी के ऊपर सब है। यस सर, तो आंसर सेम ही आएगा ना सब? दे आर को-टर्मिनल एंगल्स, 300 एंड -60 आर को-टर्मिनल, जो हमने को-टर्मिनल का डेफिनेशन लिया था। तो को-टर्मिनल रहेंगे तो ऑब्वियसली उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी सेम होंगे, ओके सर। समझा? यस सर। को-टर्मिनल रहेंगे तो ऑब्वियसली उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होंगे बिकॉज द पोजीशन इज सेम। 330 का बताओ, 330 का बताओ। यस इस बेटा पूर्वा सुनाई दे रहा है? पूर्वा जी Yes, sir. समझ में आ रहा है बच्चा? सर इधर नेटवर्क इश्यूज है ना, तो मैंने पास्ट 5-10 मिनट्स का मिस कर दिया है। ओके मैं पीडीएफ भेजूंगा, तो पीडीएफ आप देख लो, फिर भी नहीं समझा ना तो फिर मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है? श्योर सर। सर यस बच्चों। वो पीडीएफ ग्रुप में भेजेंगे? हाँ हाँ बस थैंक यू। और जो -120 का कोऑर्डिनेट बोलूं? -120 का बोलो बेटा। एक्स कोऑर्डिनेट बोलिए -1 sin cos tan ऑटोमेटिक, sin मतलब y, cos मतलब x एंड tan मतलब y बाय। हाँ वो तो हो जाएगा, मेन कोऑर्डिनेट सही होना चाहिए ना। हाँ -1/2 और -√3/2। -120 डिग्री का क्या होगा कोऑर्डिनेट? ये -120 मतलब है सर्कल, ये बन गया सर्कल, इधर यहां से आएगा इधर, तो इधर आएगा, बराबर है? -120 की बात चल रही है अपनी, -120 के लिए बात कर रहा हूं मैं। यस दिस इज फॉर -120 बिकॉज इट इज अ क्लॉकवाइज। हाँ क्लॉकवाइज आएगा -120, राइट? तो ये वाला एंगल कितना होगा भाई? ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री, राइट? ये वाला एंगल होगा 30। यहां से हमने ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर टू दिस, एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये 30 हुआ मतलब ये हुआ 60, राइट? ये 60 हुआ मतलब ये 60 के अपोजिट वाला ये वाला √3/2, ये √3/2। ये मेरे पास अभी राइटिंग नहीं है। ये 30 के अपोजिट क्या है? 1/2। किधर? 30 के अपोजिट 1/2, 60 के अपोजिट √3/2। अंडरस्टूड? सो व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट? इसका कोऑर्डिनेट ये दोनों नेगेटिव रहेंगे बिकॉज इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव रहेंगे, लेकिन x हम पहले लिखते हैं, तो x वाला पहला मतलब -1, -1/2। -1/2 एंड -√3/2, बराबर? √3/2 वही आया है बराबर। तो sin is -√3/2, cos is -1/2 and tan will be plus, tan will be +√3, बराबर? आई बात समझ में बच्चा? यस सर। ओके फाइन। तो ये रिमेनिंग वाला आप ट्राई करो। अभी अपना वैसे भी try this remaining. हेलो
ओके बेटा निधि जी बोलो 330 का आंसर आया है तो बताओ, फिर क्रॉस चेक द 330 डिग्री फटाफट। Sin is -1/2. sin x is -1/2 बराबर है, Cos is √3/2. बराबर राइट, And tan is -1/√3. राइट एकदम बराबर, राइट राइट, इट इज योर राइट। ओके तो सबको समझ में आया, तो इट्स बिकम वेरी इजी वन। तो अभी हमारा टाइम हो गया तो हम इधर रुकते हैं स्टूडेंट। सर -270 का कैसे क्या आएगा? -270 एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ 0 डिग्री वाला है। 0 Okay. डिग्री पे था ना, देखो ये -270 किधर आएगा, लोकेशन बताओ उसका, व्हाट इज द तो ये यहाँ किधर आएगा, इधर बराबर है। इधर आएगा। उसको आपको ना ट्रायंगल ना कुछ बनाना है, इसलिए मैंने 0 डिग्री का पहला सम किया था। डायरेक्टली कोइंसाइड हो रहा है, इधर आप उसको कुछ भी नाम दे दो पॉइंट को, और उसका कोऑर्डिनेट आप डायरेक्टली बोल सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, नीचे है, इधर 10 होता है बराबर। ये वाला पॉइंट आपका होता है 10, ये वाला पॉइंट होता है 01, ये वाला पॉइंट -10, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, -270 है ना, लेकिन एक मिनट, -270 तो ऊपर आएगा ना सर, इधर आएगा। 180 270 सर 90 होएगा। इधर होगा, यस सर 90 वाला। मतलब दैट इज व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,1 बराबर। यस बस, तो आपको उसको ट्रायंगल विंगल कुछ नहीं बनाना है, उल्टा इजी है सर, समझा। यस सर। जब आपको सीधा सीधा एक्स वाई एक्सिस पे मिल रहा है तो आपको ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ कोऑर्डिनेट ढूंढना है। हम ट्रायंगल 30 60 वो सब जो बनाते हैं, हमको कोऑर्डिनेट चाहिए, इसलिए एक बार कोऑर्डिनेट आ गया तो आपको कुछ करना नहीं है। आई बात समझ में? तो इधर आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि साइन ऑफ -270 इज 1, cos ऑफ -270 इज 0, ऐसा। यस सर, समझा। ओके सो आज हमने अच्छा एक नया डेफिनेशन जो देखा है साइन कॉस का, और क्या है कि वो स्लाइड एक बार थोड़ा देख लो वापस, क्या है ये इंपॉर्टेंट था अपना डेफिनेशन। आज के दिन का जो लेक्चर का जो सार है वो ये है, दिस इज, जाते जाते एक बार मैं वापस रिवाइज कर लेता हूं। If P, X, Y be any point on standard unit circle such that OP makes an angle theta degree with positive direction of X axis, then sin theta is Y coordinate of P, cos theta is X coordinate of P, tan theta is Y upon X, cosec 1 upon Y, sec 1 upon X and cot is X upon Y। तो ये आपका डेफिनेशन है, मतलब आपको सिर्फ वो पॉइंट जो भी है ना उसका कोऑर्डिनेट ढूंढना है अकॉर्डिंग टू द गिवन एंगल। आई बात समझ में? और उसके लिए हम परपेंडिकुलर और 30 60 90 45 45 90 का यूज करते हैं। यस सर। चलो फिर नाउ वी कंक्लूड टुडेस लेक्चर हियर बिकॉज़ अपना टाइम हो गया, तो वी कंक्लूड। आई विल सेंड पीडीएफ जितने भी हमने किया है इधर, और बाकी के सम अब जरा टेक्स्ट बुक का मैं पीडीएफ भेज देता हूं, तो आप बाकी का रिमेनिंग थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। एंड संडे का जो टेस्ट है एंगल एंड मेजरमेंट, जो भी सब मैंने डिस्कस नहीं किए हैं उसका वीडियो वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देता हूं, तो आप वो सब देख लो। सैटरडे में टेस्ट में सबको फुल आना चाहिए। फाइन, चलो बेस्ट ऑफ लक। Thank you, sir. Thank you sir. Bye Bye sir. sir, thank you sir। Bye, sir. Thank you, sir. ओके बाय सर। Bye, sir. Thank you. ओके, चलो।